हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश कुमार। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रजिस्टर के ऊपर है। इस रजिस्टर, इसकी टाइप्स, कलर कोडिंग, और कलर कोडिंग से हम इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रजिस्टर passive two-terminal electrical components that limits the current flowing in an electrical or electronics circuits. Its property to resist the flow of current is called resistance, which is expressed in ohms, omega, named after German physicist George Simon Ohms. तो एक रजिस्टर इज ए टू टर्मिनल पैसिव कंपोनेंट्स होता है जो कि सर्किट में करंट के फ्लो को कम करता है। जो करंट को कम करने की जो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको हम ओम में मापते हैं और ओमेगा से इसको दर्शाते हैं, जो कि एक जर्मन भौतिक शास्त्र जॉर्ज साइमन ओम्स के नाम पे इसका नाम ओम पड़ा है। रजिस्टर टू टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड और वेरिएबल रजिस्टर, जैसे फिक्स्ड रजिस्टर का ये सिंबल रहता है और वेरिएबल का ये। फिक्स्ड रजिस्टर आर दोज हुज वैल्यू नेवर चेंज्ड एंड रिमेन फिक्स्ड, और वेरिएबल रजिस्टर वो होते हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने एक स्टेटमेंट दी थी जो कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की रिलेशनशिप को बताता है। तो Ohm's law states that the voltage across a resistor is proportional to the current. Ohm's law क्या कहता है कि जो वोल्टेज रहती है रजिस्टर के अक्रॉस वो जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो रेजिस्टेंस रहता है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहता है। जैसा कि एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, इससे हम यहाँ हमें करंट को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। हमारे पास जो है एक ओम दिया है 300 ओम रजिस्टर, जो कि एक 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो V इज इक्वल टू आई आर से हम यहाँ पे I की वैल्यू निकाल सकते हैं, V अपॉन आर। वोल्टेज हमारे पास दी है 12 और रेजिस्टेंस हमारे पास 300 ओम। तो यहाँ पे 0.04 एम्पियर हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाती है इस रिलेशनशिप से, जो कि ओम्स ने दी है। मैथमेटिकली जो इसकी ओम्स लॉ की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ये रहती है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर का यूज करते हैं। वी इज इक्वल टू आई आर या आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ से हम जो है करंट की भी, रेजिस्टेंस की भी और वोल्टेज की जो है, तीनों की जो है वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है जो करंट को, फ्लो को कम करने की। इसकी यूनिट्स रहते हैं ओम्स। ओम्स इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। सिंबल रहता है इसका ओमेगा। ये इसका, अगर सर्किट में अगर ये ऐसा जिगजैग पाथ है तो रेजिस्टेंस का साइन होगा। रजिस्टर देखिए, जैसे यहाँ डायग्राम सर्किट में देखिए, हमारा 6 ओम रजिस्टर जो है 12 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है, और ये हमारे डिफरेंट रजिस्टर दिए हुए हैं जो कि पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे जो है
कनेक्ट होते हैं शोल्डरिंग के थ्रू। तो जैसा कि यहाँ सर्किट में 6 ओम रजिस्टर 12 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें भी हम करंट की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। I इज इक्वल टू V अपॉन R। V वोल्टेज 12 और रेजिस्टेंस हमारा 6 ओम इक्वल टू 2। I तो हमारा करंट की वैल्यू 2 एम्पियर्स आ गई। नेक्स्ट आगे हमारे पास कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। कलर कोडिंग से हम रजिस्टर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला है BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इस फार्मूले से आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कलर दिए हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, और यहाँ पे हमारे वैल्यू दी है 0 to 9। ब्लैक कलर के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2 एंड सिमिलरली अप टू 9। तो जो फॉर्मूला बताया मैंने उससे आप इसको लर्न कर सकते हो। जैसा कि यहाँ इस एग्जांपल में जो रजिस्टर दिया है उसमें हमारा फर्स्ट बैंड का जो कलर है वो येलो है, तो येलो के लिए यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है 4 दी है। सेकंड वॉयलेट है, वॉयलेट के लिए 7 दी है, और थर्ड हमारा मल्टीप्लायर रहता है, तो मल्टीप्लायर हमारा रेड है और रेड के लिए 2 वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू होगी 47 इंटू 10⁻²2 ओम्स, जिसको कि हम 4700 भी लिख सकते हैं। सेकंड में अगर हमारे पास अगर ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज कॉम्बिनेशन है तो भी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 इंटू 10⁻3 10⁻3 कॉम 10,000 10,000 ओम्स भी बोल सकते हैं। 4 बैंड रजिस्टर कलर कोडिंग। हमारे पास 4 बैंड रजिस्टर कलर कोडिंग रहती है। फर्स्ट बैंड डिजिट होता है, सेकंड भी डिजिट, थर्ड मल्टीप्लायर और फोर्थ हमारे पास टॉलरेंस रहती है, जो कि अगर गोल्ड होगा तो ±5% रहेगी, सिल्वर होगा तो ±10% रहेगी, और अगर कोई कलर नहीं होगा तो ±20% रहेगी। रजिस्टर्स इन सर्किट। रजिस्टर्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सर्किट। ये हमारे रजिस्टर रहते हैं। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V अपॉन R। रजिस्टर जो है सर्किट में सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगर हमारे पास रजिस्टर है, देखिए हमारे पास 2 रजिस्टर है यहाँ पे जो कि सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, R1 और R2। तो अगर हम इसकी R टोटल निकालना चाहें तो R इज इक्वल टू सिमिलरली दोनों को ऐड करके हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और सीरीज में हमारी जो है करंट की वैल्यू सेम रहती है और वोल्टेज की वैल्यू जो है डिफरेंट रहती है। अब अगर 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास 2 रजिस्टर जो है सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं तो उनकी वैल्यू जो है R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों को ऐड करके हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इंक्रीज, ज़्यादा होती है। रजिस्टर अगर 2 रजिस्टर हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, जैसे कि यहाँ इस सर्किट में ऐसे पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारी 1/R क्या रहती है, 1/R1 प्लस 1/R2
R2 है, इस फॉर्मूले से हम जो है इसकी टोटल वैल्यू जो है रजिस्टर की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 रहती है। टोटल रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में जो है डिक्रीज होता है। पैरेलल जो में जो है वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिफरेंट रहता है। रजिस्टर इन सीरीज, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग। अगर हमें ये सर्किट दिया है तो हम इसमें करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इन टू रजिस्टर को जो है सॉल्व करना पड़ेगा जो कि पैरेलल में है। तो इनको हमें पहले सॉल्व करके सीरीज में इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 1/R 1/30 प्लस 1/50। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास कंबाइंड दिस टू रजिस्टर इन पैरेलल, तो यहाँ पे 18.75 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो अब जो है हम इन तीनों को जो है रजिस्टर को सीरीज में जोड़ देंगे। 20 प्लस 18.75 प्लस 20 इक्वल 58.7। तो हमारे पास करंट की वैल्यू जो है 0.17 आ गई। रजिस्टर बेसिक्स। Resistor are electronic component which have a specific never changing electrical resistance. The resistor resistance limits the flow of electrons through a circuit. जो हमारी रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है वो जो है सर्किट में जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकती है। तो पैसिव कंपोनेंट्स, मीनिंग पैसिव कंपोनेंट्स हमारा मतलब है कि ये जो है केवल एनर्जी को जो है पावर को कंज्यूम करता है, जबकि खुद जो है पावर जनरेट नहीं करता है। रजिस्टर आर यूजुअली एडेड टू सर्किट्स वेयर द कॉम्प्लीमेंट एक्टिव कंपोनेंट। रजिस्टर जो है वैसे सर्किट में यूज होते हैं जहाँ की पहले से जो हमारे एक्टिव कंपोनेंट ऑप एम्प, माइक्रो कंट्रोलर और अदर आईसी जो है लगे होते हैं जो कि खुद पावर को जनरेट करते हैं। Commonly resistors are used to limit the current, divide voltage and pull up input output lines. रजिस्टर के जो यूनिट्स रहते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज मेजर्ड इन ओम्स। द सिंबल इज ओमेगा, जिसको कि हम ग्रीक लेटर ओमेगा से डोनेट करते हैं। तो 1 ओम रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर 1 वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी will push 1 ampere of current. लार्जर यूनिट इसके रहते हैं किलो, मेगा और गीगा ओम्स, और स्मॉलर में मिली ओम्स। टाइप्स ऑफ रजिस्टर। टर्मिनेशन एंड माउंटिंग रजिस्टर। रजिस्टर विल कम इन वन ऑफ टू टर्मिनेशन टाइप्स, through holes or surface mount. These type of resistors are usually either PTH plated through holes or SMD surface mount technologies. Through hole resistor come with long pliable leads which can be stuck into a breadboard or hand soldered into a prototyping board or a printed circuit board. These resistors are usually more useful in breadboarding, prototyping, or in any case where you not a shoulder tiny little 0.6 mm long surface mounted resistor. The long leads usually require trimming, and these resistors are bound to take up much more space than their surface mount counterparts. टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स में वेरिएबल रजिस्टर जैसे कि पोटेंशियोमीटर। रजिस्टर डोंट हैव टू बी स्टैटिक,
either variable resistor known as rheostat. Resistor which can be adjusted between a specific range of values. Similar to the rheostat is a potentiometer. These variable resistors are often used for inputs like volume knobs, which needs to be adjustable. टाइप्स ऑफ वेरिएबल रजिस्टर में देखिए ये नोब रहती है जिससे कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को जो है ये जो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल रजिस्टर पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं इनको। इस नोब की सहायता से हम जो है इसकी जो है वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पावर रेटिंग, द पावर रेटिंग ऑफ ए रजिस्टर इज वन ऑफ द मोर हिडन वैल्यूज। Nevertheless, it can be important, and it's topic that will be come up when selecting a register type. Power क्या होती है? Rate at which energy is transformed into something else. It's calculated by multiplying the voltage difference across 2 points by the current running between them, and is measured in units of watt. Power को जो है हम watt में measure करते हैं। Light bulbs, for example, power electricity into light, but a resistor can only turn electrical energy running through into heat. He is not usually a nice playmate with electronics. Too much heat leads to smoke, sparks and fire. Measuring power across a resistor. Power is usually calculated by multiplying voltage and current. P को हम जो है P इज इक्वल टू V इंटू आई से कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम इसमें ओम्स लॉ जो है अप्लाई कर दें तो पावर जो है I² R हो जाएगी। तो ये था इसका टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।